नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधेयक, विधेयक के प्रकार और विधेयक के साथ-साथ अन्य बातों का भी चर्चा करेंगे। विधेयक के प्रकार में हम देखते क्या है, साधारण विधेयक कितने प्रकार के हैं? तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। साधारण विधेयक की चर्चा हमें अनुच्छेद 107 एवं अनुच्छेद 108 के अंतर्गत देखने को मिलता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में देखने को मिलता है। वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117(1) और 117(3) में देखने को मिलता है। 117(1) और 117(3) में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में कि 117(1) में धन विधेयक को ही मुख्य रूप से माना जाता है और 117(3) में धन विधेयक का कोई प्रावधान मीन्स राज्यसभा की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। 117(1) में राज्यसभा का सिफारिश मानना ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है, लेकिन 117(3) में अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 जो पिछले वीडियो में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। साधारण विधेयक से तात्पर्य यह है कि वह विधेयक जिसे भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सरकार के किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। तो साधारण विधेयक क्या है? साधारण विधेयक वह विधेयक है जो सरकार के किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। यह अन्य विधेयकों से तात्पर्य यह है धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक अन्य विधेयकों से अलग है। प्रक्रिया क्या है? इसे संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों के पास समान अधिकार है। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए दोनों सदनों के पास समान अधिकार है। ध्यान से देखिएगा इस बिंदु को। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आप बराबर पढ़ते रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 108 से। विधेयक दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी समानुपाती के लिए भेजा जाता है। जब दोनों सदन से पारित हो जाता है साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति के पास समानुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपना स्वीकृति दे सकते हैं। विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकते हैं या फिर जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ 3 बातें हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या फिर जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा विधेयक आता है धन विधेयक, जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान और सरकारी व्यय और उधार से संबंधित प्रावधान है। जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान, सरकारी व्यय और उधार से संबंधित है। ऐसे विधेयक को धन विधेयक की श्रेणी में रखा गया है। इसे पारित होने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया में हम देखते क्या है कि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से या सिफारिश से सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जाता था, लेकिन ये धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, वह भी राष्ट्रपति के सिफारिश से। लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधेयक राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकता है।
एक जस्ट फॉर्मेलिटी है कि आप इस विधेयक को देख लीजिए और ऐसा हो रहा है या ऐसा इस विधेयक में किया जा रहा है। ना वहां कोई संशोधन कर सकता और ना सिफारिश देने के बाद लोकसभा बाध्य है उस विधेयक को, उस सिफारिश को मानने के लिए। राज्यसभा संशोधन का सिफारिश कर सकता है, राज्यसभा संशोधन का सिफारिश कर सकता है, परंतु इन सिफारिश को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर है। कौन से विधेयक में? धन विधेयक में। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर विधेयक को पारित नहीं करता है, इस स्थिति में यह माना जाता है कि दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। यानी सर्वोपरि जो अधिकार है धन विधेयक के संबंध में, वह लोकसभा के पास ही है। विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की भी बाध्यता है कि संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक में संविधान वित्तीय विधेयक को 2 श्रेणियों में परिभाषित करता है, एक धन विधेयक और दूसरा वित्तीय विधेयक। धन विधेयक जिसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में आपने देखा कि यह मनी बिल से संबंधित है, लेकिन यही फाइनेंस बिल में आप प्रथम की स्लाइड में आपने देखा था क्या कि वित्तीय विधेयक 117(1) और 117(3), जहां धन विधेयक 110 में है और वित्तीय विधेयक 117(1) और 117(3। अब हम विशेष रूप से चर्चा इसका करेंगे। वित्तीय विधेयक 117(1) और वित्तीय विधेयक सेकेंड 117(3। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। और धन विधेयक में क्या था? जो कराधान, उधार, ऋण, राजस्व आदि से संबंधित है। धन विधेयक क्या है? राजस्व, कराधान, सरकारी व्यय और उधार से संबंधित है। राजस्व, कराधान, सरकारी व्यय और उधार से संबंधित है, उसे धन विधेयक कहेंगे। तो सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। धन विधेयक लोकसभा द्वारा प्रमाणित किया जाता है। धन विधेयक क्या है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वे वित्तीय विधेयक ही धन विधेयक कहलाते हैं जिनमें केवल वे विषय शामिल होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। थोड़ा सा अनुच्छेद से इसे जोड़ दिया गया है कि वही वित्तीय विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं जिसका उल्लेख 110 में किया गया है। और 110 में अभी मैंने आपको दिखाया कि राजस्व, सरकारी व्यय, उधार आदि से संबंधित जो विधेयक हैं उसे धन विधेयक की संज्ञा दी गई है। वित्त विधेयक में राज्यसभा की सिफारिशों को शामिल करने का प्रावधान है, हालांकि धन विधेयक के मामले में यह अनिवार्य नहीं है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक, आपका यह कंसेप्ट कहाँ काम देगा? जब आपके यूपीएससी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जब आप देखेंगे तो वहां ऐसे छोटे छोटे शब्द डाल करके ना आपको कंफ्यूज करेगा और एग्जाम का प्रेशर रहेगा। आप एट अ टाइम सॉल्यूशन लेने में थोड़ा सा मुश्किल अनुभव करेंगे। हालांकि सॉल्यूशन होगा आपके पास, पर इन सब बातों को समझते हुए आगे बढ़िए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। वित्त विधेयक में राज्यसभा की सिफारिशों को शामिल करने का प्रावधान है, हालांकि धन विधेयक के मामले में यह अनिवार्य नहीं है। धन विधेयक में 14 दिन तक रख सकता है, नहीं अगर सिफारिश देता है तो वह पारित माना जाता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को उच्च सदन या राज्यसभा की सिफारिशों को
अस्वीकार करने का अधिकार है, लेकिन वित्त विधेयक में अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? तो वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लोकसभा में ही लाया जाता है। वित्त विधेयक जिस प्रकार से धन विधेयक पूर्व सिफारिश पर लाया जाता है, उसी प्रकार से वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में लाया जा सकता है। शेष प्रक्रिया साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया के समान है। शेष प्रक्रिया साधारण विधेयक की प्रक्रिया, अब एक बार चलें साधारण विधेयक की प्रक्रिया में। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों के पास समान अधिकार है वित्त विधेयक के संबंध में। गतिरोध की स्थिति में बुला सकते हैं संयुक्त बैठक। विधेयक दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के पास उनकी समानुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति अपना स्वीकृति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकते हैं या जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। 368 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों को परिवर्तित करने से संबंधित विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अभी हम लोगों ने तीनों विधेयक में देखे थे क्या कि साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। लेकिन जैसे ही संविधान संशोधन विधेयक का बात आता है, वहां विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक। विशेष बहुमत से तात्पर्य यहाँ क्या है? इस सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3, सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 एवं सदन का बहुमत या सदन के कुल सदस्य का 50% से अधिक, इन दोनों का योग जब होगा तभी यह चीजें विशेष बहुमत की प्रक्रिया कहलाएगी। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी समानुमति देने के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी समानुमति देने के लिए बाध्य है। 1971 के पहले ऐसा नहीं। धन्यवाद।